Good morning, dear students. Welcome back in our online teaching learning session. Dear students, our topic for today is medium of exchange. In our previous classes, we have already discussed about what is money, what are the functions of money, what are the use of money. Dear students, this is very important class. We will discuss about water system of exchange. Dear students, इन आवर एंशियंट पीरियड काफ़ी पहले हमारे पास जब मनी सिस्टम नहीं होता था तो हम लोग अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। उसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, वाटर सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, water system refers to water system was a system of exchange where goods were exchanged for goods and there is no any common medium of exchange. In our ancient period there was no any common medium of exchange. एक आदमी को अगर मान लीजिए राइस की जरूरत है, एक फार्मर है, अगर इसको राइस की जरूरत है तो वो दूसरे फार्मर मिस्टर एक्स से जिनके पास वीट है, ये इसको अपना राइस देंगे तो ये फार्मर इनको अपना वीट देगा। तो इस तरह से जो एक्सचेंज बनता है उसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। इसको हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। आवर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वाटर सिस्टम। ओके, अब देखिए वाटर सिस्टम को क्यों बंद करके मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को लाया गया। इसके पीछे कारण है देयर इज सो मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर सिस्टम, देयर आर सो मेनी डिमेरिट्स ऑफ वाटर सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो डिमेरिट्स हैं, उनके जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। हियर डियर स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर सिस्टम। फर्स्ट ड्रॉबैक इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस रेफर्स टू द एग्रीमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स फॉर एक्सचेंजिंग देयर कमोडिटी और यू कैन से गुड्स। अगर मान लीजिए कि ए और बी दो आदमी हैं, ए के पास अगर राइस है और दूसरे के पास वीट है, ठीक है, तो इनका कोइंसिडेंस वीट में अगर है, यानी ये वीट को लेना चाहते हैं और ये इनका कोइंसिडेंस अगर राइस में है, तभी इनके बीच में ये एक्सचेंज हो पाएगा। मान लीजिए कि मिस्टर वी राइस को पसंद नहीं करते हैं, उनको राइस के बदले वीट नहीं लेना है उनको, या वीट को एक्सचेंज नहीं करना है, तो ये आदमी इनसे अपने चीज़ों को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। यानी पूरे इकोनॉमी में एक्सचेंज सिस्टम तभी हो पाएगा जब डबल कोइंसिडेंस होगा। डबल कोइंसिडेंस रेफर्स टू द एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन और टू इंडिविजुअल्स फॉर एक्सचेंज देयर गुड्स एंड कमोडिटीज। ओके, अगर इन दोनों के बीच में एक्सीडेंस इंसिडेंस बनता है, यानी दे आर एग्री टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज, तब जाके यहाँ एक्सचेंज हो सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। क्योंकि जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन हुआ वैसे वैसे देयर आर सेवरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेवरल कमोडिटीज, हमारे रिक्विजिशंस बढ़ गए, हमारे डिमांड्स बढ़ गए, हमारे कमोडिटी के जो तरीके हैं, हमारे यूज करने के जो तौर तरीके हैं, वो सारे चेंज हो गए। अब कोई आदमी, आप ही बताओ कि कोई आदमी गोल्ड के बदले में सिल्वर को एक्सचेंज करना चाहेगा क्या? नहीं, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा वैल्यूबल है, सिल्वर जो है वो कम वैल्यूबल है। तो ठीक उसी ढंग से डबल कोइंसिडेंस का बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन ऑफ आवर सोसाइटी। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई राइस खाने वाले हैं, कुछ लोग वीट को पसंद करने वाले हैं, कुछ लोग वेजिटेबल्स को खाने वाले हैं, कुछ लोग फ्रूट्स को खाने वाले हैं। अब जो वेजिटेरियंस है तो वो नॉन वेजिटेरियन से कैसे अपने कमोडिटी को एक्सचेंज करेगा? उनके बीच में कोइंसिडेंस होना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए बार्टर सिस्टम वहाँ पे बहुत मुश्किल होता था एक्सचेंज करने में। दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, जैसे अभी आप राइस को वीट के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, या किसी भी कमोडिटी को, मान लीजिए राइस का कॉस्ट है 10 रुपीज पर केजी और वीट का 20 रुपीज पर केजी। अब मुझे बताइए कि कोई राइस के बदले में वीट एक्सचेंज करेगा? 1 केजी अगर ये आदमी राइस दे तो ये आदमी 1 केजी वीट देगा इसको? नो, क्योंकि यहाँ पे वीट महंगा है और राइस सस्ता है, यानी उसको 2 केजी राइस देना पड़ेगा 1 केजी वीट के लिए।
लेकिन बार्टर सिस्टम में हमारे पास मनी नहीं था। तो जब मनी नहीं था तो मेजर्स ऑफ अकाउंट्स नहीं थे। मेजर्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि हम ये कंपेयर नहीं करा पाते थे कि विच वन इज चीपर एंड विच वन इज एक्सपेंसिव। ठीक है, जो चीज़ें इकोनॉमी में कम प्रोड्यूस होती थी वो वैल्यूएबल हो जाती थी, और जो इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती थी वो चीपर हो जाती थी ऑटोमेटिकली। तो कोई भी आदमी अपने चीपर चीज़ों को वैल्यूएबल चीज़ों के साथ, यानी ज़्यादा अवेलेबल चीज़ों को कम अवेलेबल चीज़ों के साथ एक्सचेंज नहीं कर पाता था, और इस कारण से उनके बीच में ट्रांजेक्शन रुक गए, उनके बीच के आपस के जो लेन देन थे वो काफ़ी डिस्टर्ब होते थे। थर्ड वन इज impossibility of subdivisions of goods. अब subdivisions of goods means classification of goods on the basis of their nature. आप वेजिटेबल्स भी लेने जाते हैं तो आप देखिए वेजिटेबल्स में भी देयर आर सेवरल कैटेगरीज। फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो महंगे होते हैं, एक दिन पुराने वेजिटेबल्स सस्ते हो जाते हैं। अगर आप फ्रूट्स लेने जाते हैं तो 10 तरह के फ्रूट्स हैं, एप्पल के अलग प्राइस हैं, मैंगो के अलग प्राइस हैं, अलग अलग तरीके का। दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम में सब डिवीजन ऑफ गुड्स हम लोग नहीं कर सकते। और राइस और व्हीट को एक्सचेंज करना है तो राइस जो अच्छे क्वालिटी का है वो महंगा होगा, जो बुरे क्वालिटी का हो वो सस्ता होगा। अब बताइए कि राइस का जब सब डिवीजन नहीं हो पाएगा तो कोई अच्छे क्वालिटी का राइस के को बुरे क्वालिटी के राइस के साथ या व्हीट के साथ एक्सचेंज करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में सब डिवीजन ऑफ कमोडिटीज यानी कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स का बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ मेजर ऑफ यूनिट्स थे ही नहीं। तो इस कारण से भी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में काफ़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी दिक्कतें थी, और इस कारण से बार्टर सिस्टम काफ़ी लंबे समय तक ट्रांजेक्शन्स में नहीं रह पाया। लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। वाटर सिस्टम में कई बार ऐसा होता था कि वाटर सिस्टम में हम लोगों को कमोडिटी के प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाते थे। अभी क्या होता है कि कमोडिटी के इंफॉर्मेशन प्राइस मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसा कि प्याज, ओनियन अगर बहुत महंगा है तो हम समझ जाते हैं कि इस साल ओनियन का प्रोडक्शन कम हुआ है, इस कारण से ओनियन महंगा है। लेकिन आप बार्टर सिस्टम की बात कीजिए तो उसमें एक कंज्यूमर को या एक एक्सचेंज करने वाले इंडिविजुअल्स को पता नहीं चल पाता था कमोडिटी के सोर्सेस के बारे में, कमोडिटी के स्कार्सिटी के या अवेलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो इस कारण से भी बार्टर सिस्टम के ये ड्रॉबैक्स थे, और इस कारण से बार्टर सिस्टम काफ़ी कंफर्टेबल नहीं होता था लोगों के एक्सचेंज के लिए। इसके अलावा प्रॉब्लम इन स्टोर द वैल्यू। आज मान लीजिए कि कोई फार्मर है, उसने राइस और व्हीट को प्रोड्यूस किया, उसके सेल्फ कंजप्शन के बाद भी देर आर सो मेनी बैग्स ऑफ राइस एंड व्हीट्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, यानी खाने के बाद भी राइस और व्हीट का काफ़ी स्टॉक उसके पास बच जाता है। तो वो क्या करता है कि उसको मार्केट में बेच के पैसे के रूप में कन्वर्ट करके उस पैसे को बैंक में वो लंबे समय तक सेव कर सकता है। बट विद द अनअवेबिलिटी ऑफ मनी सिस्टम, अगर मनी सिस्टम नहीं है तो इन बार्टर सिस्टम दिस इज ए टफ टास्क। हाउ कैन यू मेजर, हाउ कैन यू स्टोर योर वैल्यूज। अगर आप ग्रेन के रूप में स्टोर करते हैं तो लंबे समय में वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, पुराने हो जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। तो ये वाटर सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि इसमें अपने वैल्यूज को हम लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर सिस्टम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड कॉस्टली गुड्स। मान लीजिए कोई आदमी कार अगर बनाता है और ये बार्टर सिस्टम है, तो कार लाखों की चीज है, तो लाखों की चीजों को फिर लाखों की चीजों से एक्सचेंज करना होगा नहीं, और इतना पैसा दूसरे लोगों के पास कोई इतना वैल्यूएबल आइटम है नहीं। अगर मान लीजिए राइस और व्हीट होगा उस समय, तो ट्रकों में भर के राइस और व्हीट कई ट्रक लाएंगे तब उसको एक कार ले जा पाएगा। तो इस कारण से ये भी एक बहुत प्रॉब्लम था कि वाटर सिस्टम में कॉस्टली एंड लार्ज स्केल के गुड्स का प्रोडक्शन काफी इम्पॉसिबल था। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर सिस्टम, बट देयर आर सो मेनी मेरिट्स ऑफ ड्रॉबैक्स, मेरिट्स ऑफ वाटर सिस्टम ऑल्सो। वाटर सिस्टम में कुछ मेरिट्स भी थे, जैसे उनमें इन्फ्लेशन नहीं हो सकता था, पैसे के मूल्य में गिरावट नहीं होती थी। अभी आप देखेंगे कि इंडियन करेंसी और अमेरिकन करेंसी में कितने के डिफरेंसेस हैं ड्यू टू द मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन वाटर सिस्टम में ऐसी कोई बात नहीं थी, हर तरह के गुड्स के इक्वल वैल्यूज थे। राइस, जिस चीज को हम लोग दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज कर लेते थे उसका वैल्यू एक समान था। तो आज भी वाटर सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में है, कहीं ना कहीं आप गांव में देखते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिशनली मिल जाएगा कि जो फार्मर हैं वो बार्बर से बाल कटवाते हैं, या आप देखेंगे कि मोची से जूते सिलवाते हैं। तो साल में जब फसल कटती है तो उसके कुछ हिस्से को मोची को या कारपेंटर्स को ऐसे को लोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं वाटर सिस्टम का इम्पैक्ट है, लेकिन बहुत कम है।
क्योंकि इनके जगह पे जो मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आई हैं, मनी सिस्टम के अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है। देयर आर सो मेनी मेरिट्स ऑफ मनी सिस्टम, देयर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ मनी सिस्टम विच इज फ्रूटफुल फॉर अस। मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इजीली ट्रांजिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस कारण से बार्टर सिस्टम की जगह पे मनी सिस्टम आज हमारे पास है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, थैंक यू वेरी मच।